Xiaomi का मी स्मार्टर लिविंग 2022 ये फाइनली इवेंट हो चुका है। काफी सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, लैपटॉप, टीवीज और मी बैंड वगैरह, शूज वगैरह भी अपने सब होंगे। थोड़े दिनों में इनके कच्चे बनियान भी आना शुरू हो जाएंगे Xiaomi वालों के। तो जोक सपाट, तो मैंने कल अभी डाली थी लैपटॉप्स में वीडियो, 3 दिन पहले ये इवेंट हुआ था। तो इस वीडियो कंप्लीट देखिए मी बैंड 6, इसके बारे में टोटल आपको स्पेसिफिकेशन, लास्ट में आपको ये बताऊंगा क्या ये जो वॉच है लेने लायक है कि नहीं है, कैसा है सब कुछ। अब देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, जरा सी देर आपको मैं टाइम देना चाहूंगा, बाकी फिर तुरंत वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अब बहुत लोग सोचेंगे 3 दिन पहले इवेंट था तो मैं इतनी लेट क्यों वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखिए मैं हर वीडियो में ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि आपसे क्लियर हो जाए बात, मैं आपको देखिए झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी आप खुद समझ सकते हो मेरा अपना चैनल बड़ा नहीं है और मेरे पास अभी ना प्रोडक्ट आएंगे और ना मैं खुद बाय कर सकता हूँ, आप खुद ही समझ सकते हो। और जितने भी बड़े क्रिएटर्स आज के समय में है टेक पे, आप भी जानते हो एक टाइम पे वो भी थे, वो भी बाय नहीं कर पाते थे ना, उनके पास कंपनियां प्रोडक्ट भेजती थी, लेकिन वो एक काम करते थे, वो है डिटेल एनालिसिस करना। तो जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं क्या करूंगा, भले देर से वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे जितनी दिन हो जाए, व्यूज आए ना आए, लेकिन मैं जब भी आऊंगा वीडियो अपलोड करने, मैं जब तक डिटेल एनालिसिस नहीं कर लूंगा तब तक मैं वीडियो अपने चैनल पे नहीं अपलोड करूंगा। क्योंकि आप चाहे 500 रुपये स्पेंड कर रहे हो, चाहे 5000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, दोनों की बहुत ज्यादा वैल्यू है अपनी अपनी जगह। किसी के लिए 100 रुपये भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से तभी मैंने सोचा कि मैं जब तक डिटेल मुझे इन सब चीज के बारे में नहीं पता चल जाएगा तब तक मैं नहीं अपलोड करूंगा। जैसे लैपटॉप वाले थे, मैंने दोनों पे डाल दिया है, 2 लैपटॉप लॉन्च हुए थे, मी नोटबुक प्रो, मी नोटबुक अल्ट्रा। 2 दिन बाद मैंने उनको अपलोड किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर डिटेल जानना था पहले, क्या एक्चुअल में है, ऑन पेपर से हट के इसकी मतलब परफॉर्मेंस क्या है। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि मुझे ये सब पता कैसे चलता है। देखिए मेरे 2-3 सोर्सेज हैं हर कंपनी के, तो मैंने कई सारी वीडियोस में उन सोर्सेज के बारे में बताया था, बट उनके ऊपर काफी खतरा आ गया था, तब से मैंने उनका नाम लेना बंद कर दिया। तो आप समझ जाओ कि एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कोई भी चीज रेकमेंड करूंगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए लाइक कर लो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियो सब ज्यादा अपलोड करता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी डिजाइन और बिल्ड की। तो डिजाइन और बिल्ड की बात करें, नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट है लेकिन गुड क्वालिटी है, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इसकी है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। स्ट्रैप वगैरह भी इसकी काफी ज्यादा सही है, मतलब बिल्ड वगैरह इसकी काफी ज्यादा सही है। अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से इन लोगों ने क्वालिटी वगैरह में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और बिल्ड वगैरह जो मेन वॉच है जहाँ पे जो आप पहनोगे स्ट्रैप के अलावा, उसकी बिल्ड काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से कहेंगे स्ट्रॉन्ग है। हालांकि है पॉलीकार्बोनेट लेकिन प्लास्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। और जो उसके ऊपर का स्क्रीन भी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जिनसे मैंने बात की थी उनके अंगूठी पहने हुए थे, उन्होंने काफी इस बार ऐसे टक्कर किया, स्क्रीन पे कोई भी स्क्रैच टाइप का नहीं आया। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन और मतलब बिल्ड वगैरह इसकी ऑल ओवर बहुत अच्छी है। टोटल वेट की बात करें तो 25 ग्राम्स का ऐसा वेबसाइट पे भी उनका दिया है, और उन्होंने भी नापा था जब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तब भी 25 से 27 ग्राम्स तक इसका वेट निकला था। और खाली अगर उसकी बात करें बगैर स्ट्रैप के जो मेन वॉच है उसका टोटल 12.5 ग्राम वेट है। तो कहीं ना कहीं वेट सही है, ज्यादा आपको हैवी नहीं लगेगा। और वैसे भी फिटनेस बैंड जो होते हैं वो ज्यादा हाथ में पता भी नहीं चलते हैं पहनो तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। डिस्प्ले की बात करिए, इसमें आपको 1.56 इंच की कलर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलती है। 326 का पीपीआई आपको देखने मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। डिस्प्ले इसकी काफी ज्यादा बड़ी। आपको याद होगा जब इस वॉच के बारे में बात भी नहीं हो रही थी तभी मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो Xiaomi की अपकमिंग जो फिटनेस वॉच होने वाली है उसकी सबसे बड़ी डिस्प्ले होने वाली है। और सबसे बढ़िया इसका कोई चीज है वो है ब्राइटनेस। 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलती है, पीक ब्राइटनेस। लेकिन इंडोर आउटडोर में आपको सच में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनसे मैंने बात की थी उन्होंने काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं वो लेके निकले, उनको आउटडोर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं इसकी काफी अच्छी, कलर्स वगैरह इसके बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि एमोलेड है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ब्राइट है। तो डिस्प्ले में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें बेसिकली एक दिक्कत है, वो क्या है मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सही है। सेंसर की बात करिए, आपको सभी जरूरी सेंसर देखने मिलते हैं। SpO2 कंटिन्यू हार्ट रेट सेंसर आपको देखने मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग मिलता है, और भी काफी सारे आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग जो आपको इनकी ऐप से देखने को मिल जाएंगे। और काफी सारे जितने भी सेंसर अलग से दिए, छोटे छोटे सेंसर सब दिए होते हैं जो जरूरी होते हैं, वो सभी आपको इसमें देखने मिलते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए ये जो सेंसर होते हैं SpO2 ऑक्सीजन लेवल वाले, इन पे आपको पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कंपनीज भी खुद कहती हैं कि आपको जो जितनी भी स्मार्ट वॉच होती हैं और जितने भी फिटनेस बैंड होते हैं इन पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑक्सीमीटर टाइप जो होता है, जो ओरिजिनल मेडिकल कंपनीज बनाती हैं वो ज्यादा सही होती हैं। हालांकि अब ये भी काफी ज्यादा एक्यूरेट होने लगी हैं, ऐसा नहीं कि ये बेकार हैं, बट कंपनी जब खुद ही कह रही है कि इस पे पूरी तरह आप डिपेंडेंट मत रहिए, कभी कभार कुछ गलत बता भी सकता है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर ज्यादा डिपेंड रहिए जो मेडिकल कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही है, तब भी काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो
ये सही है, मतलब सेंसर्स आपको सभी देखने मिलते हैं, दिक्कत नहीं होगी। फीचर्स की बात कर जाए तो वाटर रेजिस्टेंस है, ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस वगैरह है। 30+ आपको स्पोर्ट्स मोड देखने मिलते हैं। 80+ इसमें आपको वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्विक रिप्लाई वाला भी ऑप्शन मिलता है, मतलब जैसे कोई मैसेज आया या कोई कॉल आई तो आप जो क्विक रिप्लाई आप सेट करके रखोगे, जैसे आप काटोगे या जो भी करोगे तुरंत उसको रिप्लाई चला जाएगा। फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप अपना फोन रख के कहीं भूल गए, फोन से कनेक्ट है तो आप यहाँ से रिंग करा सकते हो वॉच से कि कहाँ पे मेरा फोन पड़ा है। तो ये सब काफी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और भी बाकी सारे जितने जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं वो सभी मिलते हैं, कॉल का रिप्लाई, आंसर, बाकी सारे फोन साइलेंट करना और भी जितने सारे मतलब फीचर इसमें आपको सभी देखने को मिलते हैं जो एक स्मार्ट फिटनेस बैंड में होना चाहिए। तो ऑल फीचर्स आर देयर। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, बट जो Xiaomi की अपनी ऐप है, देखिए जितने भी बैंड्स और वॉचेस होती हैं अगर उनमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 ही है, लेकिन अगर उनकी अपनी ऐप है कनेक्ट करने के लिए तो उससे बहुत जल्दी पेयर होता है, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐप से वो उसी के एक तरीके से एनवायरनमेंट में होता है। लेकिन जिनकी ऐप नहीं होती और जिनमें खाली ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया होता है वो हल्का सा लैग करते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी आप स्मार्ट वॉच या स्मार्ट फिटनेस बैंड वगैरह बाय करने जा रहे हो उस कंपनी की अपनी ऐप हो जिससे जल्दी पेयर हो जाए, कनेक्टिविटी में आपको ज्यादा इशू देखने को ना मिले। तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐप है इनकी अपनी और काफी सारे नॉट वन काफी सारे आप इसमें कस्टमाइजेशन कर पाओगे Xiaomi की ऐप से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कनेक्टिविटी इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। बैटरी की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आफ्टर डिस्प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी होती है एक स्मार्ट वॉच में और फिटनेस बैंड में भी, कि भैया कितनी आपकी देर चलेगा। ये 127 mAh की इसमें आपको बैटरी देखने मिलती है जो कि इट्स क्वाइट डिसेंट। और बैटरी बैकअप अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करती है नॉर्मल यूजेज पे आराम से आपको 14 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। नहीं भी अगर 14 डेज में आपको बता रहा हूं तब भी 10 to 12 डेज का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंटिन्यू हार्ट रेट सेंसर वगैरह अगर ऑन रखते हो, स्लीप ट्रैकिंग ऑन रखते हो तो 7 से 8 दिन का आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऑन क्यों रखना है, जब आप जरूरत हो तब आप ऑन करो, नहीं तो बैटरी काहे कंज्यूम करो। और एमोलेड डिस्प्ले है तो हल्की फुल्की बैटरी आपकी तेजी से ड्रेन होगी, क्योंकि कलर्स काफी ज्यादा पुश करता है एमोलेड डिस्प्ले ब्राइट दिखने के लिए। और हाँ, इसमें आपको मैग्नेटिक चार्जिंग देखने मिलती है, मतलब जो चार्जर है वो पीछे जाके चिपक जाता है, तो आप मतलब कहीं भी ऐसे होल्ड करके लटका सकते हो, आपकी जो वॉच है वो नहीं गिरेगी। और चार्जिंग क्वालिटी भी मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे वॉच से ज़्यादा अच्छी जो चार्जिंग की केबल है उसकी क्वालिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने चार्जिंग केबल इसकी देखी सामने से। वॉच तो मैं नहीं देख पाया, बट हाँ निश्चिंत रहिए मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। सो यार बैटरी ठीक ठाक दी हुई है, बैटरी बैकअप आपको सही मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो। तो सारे स्पेसिफिकेशन होगा। प्राइस की अगर बात कर लीजिए तो प्राइस है 3500 रुपये की। अब सीधा मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा। देखिए अगर आपके जो मी बैंड की जो 1 सीरीज से लेकर के टोटल 5 सीरीज तक आपने कोई भी अगर बैंड इस्तेमाल किया है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो मी बैंड 6 में, तो आपको 500 रुपये ऑफ मिल जाएगा। तो प्राइस अगर मैं बताऊं तो मुझे स्लाइटली ओवर लगी है। 3500 रुपये थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस है। मैंने सोचा था कि ये 3000 रुपये तक हो, जो ओरिजिनल मतलब जैसे जो जिनके पास मी बैंड है मतलब 1 से लेकर 5 सीरीज तक वाला कोई भी, तो उनको 3000 का मिलेगा। कहीं ना कहीं वो प्राइस मुझे ज़्यादा सही लग रही है। 3500 रुपये स्लाइटली ज़्यादा है। बाकी अगर आपको लेने का मन है सिर्फ Xiaomi का ही लेना है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, फिर उन लोगों को समझा ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे सही और कोई वॉच है तो मैं खुद ढूंढ करके देखता हूँ, आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा मतलब कौन कौन से और अच्छे बैंड है 3000 तक के आने वाले समय वीडियो है। कि बाकी ये बैंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर प्राइस मुझे हल्की सी ज़्यादा लगी। बाकी आपको क्या लगता है इसको लेकर ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस नहीं है कि मैं रेगुलरली टेक वीडियोस अपलोड करता हूं, जिससे आप हमेशा टेक से अपडेट रहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।